बीजेपी के हों, कोई हिंदू संगठन के, यहाँ पर आकर देखें। ये जो कहते हैं धर्म परिवर्तन का ये एक स्थल बन गया। क्या मैं यहाँ बाइबल बांट रहा हूँ? क्या आपको आसपास मेरे कहीं क्रिश्चियन धर्म के लोग दिख रहे मेरे साथ? आरआर स्पोर्टिंग क्लब ने इस बार वेटिकन थीम पर पंडाल बनाया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इसे हिंदू आस्था के खिलाफ बताया और कड़ा विरोध भी जताया। विवाद बढ़ते ही समिति ने तुरंत थीम बदल दी और अब पंडाल में राधा कृष्ण और भगवान हनुमान की तस्वीरें सजा दी गई है। ये जो हमने जो थीम बनाया था वेटिकन सिटी, ये ऑलरेडी 2022 में श्री भूमि दुर्गा पूजा कोलकाता में बना था। और आपको पता है कि यहाँ जितने भी पूजा पंडाल रांची में सारे बंगाल के आर्टिस्ट काम करते और जितने भी कारीगर सब बंगाल के होते। तो हमें जो थीम दिखाया गया और हमने बिना सोचे समझे, मतलब जो ऑलरेडी बन चुका है, तो उसमें हमें भी नहीं जानकारी था कि कभी इसमें ऐसा कुछ मुद्दा उठेगा, क्योंकि ऑलरेडी बन चुकी थी और बन चुकी थी, कोई विवाद हुआ और थीम हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसका प्रारूप उतारने का कोशिश किया। और जहाँ तक ये विवाद की बात है, तो विवाद की बात ऐसा नहीं है। अगर किसी को भी आस्था का अगर ठेस पहुँचता है तो हमारे तक आए, उन्होंने हमारे तक आए और हमने कुछ जो उनको कुछ ऐसा चीज़ और चित्र देख कर लगा कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने उनको सॉर्ट आउट किया और चेंज कर दिया है। अब क्या आप यहाँ पे लगा दिए? अब हमने एक कृष्ण भगवान की चित्र को यहाँ पे लगाया है। राजनीति हुआ है? बिल्कुल राजनीति हुआ है। देखिए, हम यहाँ पूजा करते हैं, ये कोई पहली बार पूजा नहीं हुआ है और ये ना तो पहले साल का। आरआर स्पोर्टिंग क्लब पिछले 50 साल से पूजा करते आ रहा है। अलग अलग थीम पे हमारा हर साल पूजा बनता है, कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन मेरे नज़र से ऐसा लगता है कि इसको ज़बरदस्ती कुछ इन्फ्लुएंसर के द्वारा इसको वायरल किया गया है और इसको एक मुद्दा बनाया गया है। राहुल जी किसी फादर से या किसी गिरजाघर वाले लोग सब संपर्क किए? हाँ बिल्कुल, बहुत लोगों ने मेरे को कॉल किया, पर उनके तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। ये आपत्ति सिर्फ हिंदू बिरादरी संगठन के जो लोग हैं, हाँ, आपत्ति जताई थी। तो कुछ लोग उनके हमारे तक आए, फ़ोन किया, जिसको लेके हमने भी समझा कि अगर प्रॉब्लम है और ये पुराना संस्था है तो मुझे इसको धूमिल नहीं करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम ज़रूर चेंज करेंगे इसको। इस पूजा को खास करके नवरात्र पूजा हम लोग पूजा करने के लिए करते हैं। ये कोई पॉलिटिकल संस्था नहीं है जहाँ पे हम राजनीति करें। अगर प्रॉब्लम है उसको चेंज किया जाएगा और हमने चेंज कर दिया है। तो मेरी सब जितने भी धार्मिक संस्था है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाए। ना ही मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ना ही मुझे आगे राजनीति करनी है। तो इस चीज़ को उस चीज़ से ना जोड़े और ये पूजा है, पूजा को सपोर्ट करें। साल में एक बार होती है, रांची की बहुत फेमस पूजा है दुर्गा पूजा, और इसको सपोर्ट करें। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। उनका कहना है कि क्या चर्च में आप लोग शिवलिंग लगने देंगे क्या? सर देखिए, इसमें मैं कोई पॉलिटिकल एजेंट या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, तो मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा विषय पूजा करना है। ना तो मैं कोई पॉलिटिकल एजेंट हूँ, ना कोई मैं पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसे लोगों को ये कहना चाहिए, देखिए आप राजनीति कर रहे हैं, आपको समझ होना चाहिए। मेरी उम्र आप देखिए, मैं 30 साल का हूँ, पिछले 18 साल से पूजा कर रहा हूँ। आप ये कर लीजिए कि 13-14 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ। तो मेरी धार्मिक क्षमता आप देखिए, मैं कितने छोटे से पूजा कर रहा हूँ। उनको ये बात पे शर्म आनी चाहिए कि आप एक बुजुर्ग ऊपर से देश के राजनेता होकर ऐसी बातें करते हैं, जहाँ पे से आप चारों तरफ देखिए। क्या ये मंदिर के आसपास चर्च दिख रहा है आपको? क्या ये पंडाल और चर्च बनाने में फ़र्क नहीं है? पंडाल एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है और ये जो पंडाल बनती है इसमें आर्किटेक्ट को दिखाया जाता है, ना कि किसी को लाकर बसाया जाता है। क्या मैं यहाँ बाइबल बेच रहा हूँ? क्या मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूँ बाइबल के बारे में? ये जो कमेंट कर रहे हैं, जो भी हैं, बीजेपी के हों, कोई हिंदू संगठन के, यहाँ पर आकर देखें। ये जो कहते हैं धर्म परिवर्तन का ये एक स्थल बन गया। क्या मैं यहाँ बाइबल बांट रहा हूँ? क्या आपको आसपास मेरे कहीं क्रिश्चियन धर्म के लोग दिख रहे मेरे साथ? सर, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग को जब ये थीम डिसाइड होता है तो पहले से ही तय है? जी बिल्कुल। ये जब बन भी रहा था तो क्या ये जब अगर कोई विरोध नहीं होता, क्या सिर्फ ये एकता का प्रतीक देने के लिए एक मैसेज? देखिए, ये बात सिर्फ एकता की नहीं है, बात है कि ये जो पूजा है ये थीम बेस्ड पूजा होती है। इसमें जो भी आर्किटेक्ट हमें थीम दिखाते हैं वो लिमिटेड होता है, ठीक है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि स्वामी नारायण मंदिर क्यों नहीं बनाए? ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। पिछले 50 साल से पूजा हो रहा है, हर मंदिर में बना चुका हूँ। अगर आप भी यहाँ के लोकल हैं तो आपको भी पता होगा ये पूजा कितने धार्मिक चीज़ों को बना चुका है। तो ये अगर थीम बना है तो हम कुछ इसके जो सिटी है, हम लोग सिटी को दिखाने का कोशिश किया, ना कि मैं कोई चर्च का नाम लिखा हूँ यहाँ पे। अगर वेटिकन सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ एक चर्च का पर्टिकुलर नेम है, मैंने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया है वो चर्च का नेम। मैंने एक बस सिटी की सुंदरता को दिखाने का कोशिश किया है।
ना कि किसी के फॉलोअर्स और किसी के धर्म को मैं बढ़ावा देने का कोशिश किया। अपना परिचय बताओ। राहुल यादव, अध्यक्ष आरएस स्पोर्टिंग क्लब।